बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये नीचे में कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमने इन नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए जो मेथड यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट 1 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 784। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हमें पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखें, अगर इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे तो ये मैंने लिखा 784। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 पहले 7 पे डिवाइड करें तो 2 3 6 हो गया। 1 कैरी आके इस 8 से मिलेगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो गया और पीछे 4 रह गया तो ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 392 आ गया यहाँ पर। अब इसको अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। 2 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 1 2 हो जाएगा। 1 कैरी आएगा, इस 9 से मिलेगा तो 19 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो गया। अब 1 कैरी आएगा, इस 2 से मिलेगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 196 आ रहा है तो इसको अगेन आप सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब इस 19 पे 2 को डिवाइड करें तो 2 9 18 हो गया। 1 कैरी आएगा, 6 के साथ मिलकर इसको 16 कर देगा तो 2 8 16 हो गया। ठीक है, अब ये 98 है तो अब हमारे पास ये 98 आ गया। अब 98 को अगेन हम सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको डिवाइड करेगा 49 टाइम। अब 49 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये 7 7 49 हो गया और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 1 7 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं ये 784 के लिए। तो ये जो प्राइम फैक्टर मैंने मालूम किए हैं पहले हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 4 बार 2 आ रहा था तो मैंने 4 बार 2 लिख दिया और 2 बार 7 आ रहा था तो मैंने 2 बार यहाँ पर 7 लिख दिया। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टर है इनके हम पेयर या जोड़े बना लेंगे, यानी कि दो प्राइम फैक्टर के ऊपर इस तरह हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब इनके पेयर बनाएंगे हमारे पास इस तरह बन जाएगा। ये मैंने दो प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बना लिए। ठीक है, और फिर चूंकि हमने इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इस नंबर का भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब इक्वेशन की इस साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब देखें ये जो पेयर्स हैं इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाले पेयर को मैंने 2 raised to power 2 लिख दिया। इस तरह ये दूसरे वाले पेयर को भी मैंने 2 raised to power 2 और ये लास्ट वाले पेयर को मैंने 7 raised to power 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये जो पावर्स आ रही हैं ये पावर्स ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल हो सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी यहाँ पर पावर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएंगी। ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और ये जो पावर्स आ रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास पीछे जो वैल्यूज आएगी ये 2 2 और 7 आ जाएगी। ठीक हो गया, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 2 4 और 4 7 28 यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 28। ये हमारे पास 784 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। ठीक है, तो सेम वही तरीका जिस तरह के पार्ट 1 में किया। पहले हम ये नंबर लिखेंगे। देखें हमने ये नंबर लिखा। अब इसको जो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा वो है 5। ठीक है, तो 5 को इस पे डिवाइड करें तो पहले 12 पे डिवाइड करें तो 2 5 10 आ जाएगा। 2 कैरी आएगा तो इस वाले 2 से मिलेगा 22 हो जाएगा। तो 5 4 20 हो गया। अगेन 2 कैरी में जाएगा, 5 के साथ मिलकर 25 हो जाएगा। तो 5 5 25 हो गया। अब ये 245 आ रहा है तो इसको अगेन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब 24 पे 5 को डिवाइड करें तो 4 5 20 हो जाता है। 4 कैरी आएगा, इस 5 के साथ मिलकर इसको 45 करेगा तो 9 5 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 49 आ रहा है तो 49 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 49 हो जाएगा और अगेन 7 को आप 7 से डिवाइड करें तो 7 1 7 हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें। ये मैंने यहाँ पर देखिए ये 5 2 बार आ रहा था तो मैंने 5 × 5 लिख दिया और 7 भी 2 बार आ रहा था तो मैंने 7 × 7 लिख दिया। ठीक हो गया, अब ये जो प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर लिखे हैं अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनके जोड़े या पेयर बना लें, यानी कि दो प्राइम नंबर के ऊपर इस तरह आप लाइन लगा लें। ठीक है, तो देखें हम इनके पेयर बनाते हैं। ये मैंने इनके पेयर बना लिए, दो प्राइम फैक्टर्स के जोड़े मैंने बना लिए। ऊपर मैंने ये लाइन डाल दी और अब हमने चूंकि इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब इक्वेशन की इस साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर इक्वेशन की दूसरी साइड का भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट देखें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही है 5 × 5 इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 5 raised to power 2। इसी तरह ये 7 × 7 को हम लिख सकते हैं 7 raised to power 2। ठीक है, दोनों को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो इन दोनों की पावर्स आ रही हैं, ये पावर ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो सकती है, क्योंकि तो स्क्वायर रूट और ये पावर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 5 into 7 रह जाएगा। ठीक है, तो अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, 1225 के लिए। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 2500। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हमें पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो सेम जिस तरह कि हमने पिछले पार्ट में किया, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। ये मैंने 2500 लिखा। अब इसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आप 2 से डिवाइड करें तो पहले 2 पे 2 डिवाइड करें, 2 1 2 हो जाएगा। अब 5 पे 2 डिवाइड करें तो 2 2 4 हो गया, 1 कैरी जाएगा, 0 के साथ मिलकर इसको 10 कर देगा, तो 2 5 10 हो गया, और पीछे 0 रह जाएगा, इस 0 को नीचे ले आए तो ये 1 2 5 0 आ गया। ठीक है, अब इसको अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो अब 2 12 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, पीछे ये 5 रह गया, 5 पे 2 डिवाइड करें तो 2 2 4 हो गया, 1 कैरी जाएगा, इस 0 के साथ मिलेगा, इसको 10 कर देगा, तो 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब ये 625 आ गया। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, पहले 6 पे 5 डिवाइड करें तो 5 1 5 हो गया, 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिलकर इसको 12 कर देगा, तो अब 2 5 10 हो गया। अब 2 कैरी रह गया, अब 2 कैरी जाएगा, इस 5 के साथ मिलकर इसको 25 कर देगा, तो 5 5 25 होगा। ठीक है, अब ये 125 पे अगेन आप 5 डिवाइड कर सकते हैं, ये इसको डिवाइड करेगा 25 टाइम, और 25 को 5 से अगेन डिवाइड करें तो ये 5 5 25 हो गया, और 5 को फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 5 1 5 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 2500 के लिए। ठीक है, तो ये फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें, ये मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। ये 2 2 बार आ रहा था तो मैंने 2 into 2 लिख दिया, और 5 4 टाइम आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 5 को 4 टाइम लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हैं इनके हम पेयर्स या जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो दो फैक्टर के ऊपर आप लाइनें लगा दें। ठीक है, इनके आप पेयर बना लें। तो देखिए, ये मैंने दो दो फैक्टर्स के ऊपर लाइन लगा ली है। ठीक है, ये इनके मैंने पेयर्स बना लिए। और अब हमने चूंकि इस 2500 का स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास ये जो पेयर्स आ रहे हैं, इन पेयर्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, ये पहले वाले पेयर को मैंने 2 लिख दिया, और ये आखिरी वाले दो पेयर्स को मैंने 5 और 5 लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर ये जो पावर्स आ रही हैं, ये पावर्स और ये जो स्क्वायर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 और ये जो पावर्स 2 आ रही है, सारी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम आपस में कैंसिल करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 2 into 5 ये आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 और 10 5 50, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई इस 2500 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 4225। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसके हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। देखें, मैंने ये वैल्यू लिखी 4225। अब इसको जो प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब 5 को डिवाइड करें तो पहले 42 पे 5 डिवाइड होगा 8 टाइम, 8 5 40 हो गया, 2 कैरी जाएगा, इस वाले 2 से मिलेगा तो ये 22 हो जाएगा। तो अब 5 4 20 हो जाएगा, अगेन 2 कैरी में जाएगा तो लास्ट वाला जो 5 है इसके साथ मिलेगा तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 5 5 25 हो गया। ठीक है, अब ये 845 है तो इसको अगेन आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब ये 5 पहले 8 पे डिवाइड करें तो 5 1 5 हो गया। अब 3 कैरी जाएगा, इस 4 के साथ मिलेगा तो इसको 34 कर देगा, तो 5 6 30 हो गया। अब 4 कैरी जाएगा, इस 5 के साथ मिलकर इसको 45 कर देगा, तो 5 9 49 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 169 ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये वाली वैल्यू जो है 13 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 13 लिखा। अब 13 169 हो जाता है। ठीक है, और 13 को अगेन 13 से डिवाइड करें तो ये 13 1 13 हो गया। यानी कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इस नंबर के लिए। तो ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखें, ये 5 2 बार आ रहा था तो मैंने 2 टाइम ये 5 को लिख दिया, और 13 2 बार आ रहा है तो मैंने 13 into 13 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं कि जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं इनके हम पेयर या जोड़े बना लेते हैं। इनके ऊपर इस तरह लाइन दो फैक्टर्स को मिला के उनके ऊपर लाइन लगा लें आप। तो देखें, ये मैंने जो पहले वाले 2 फैक्टर्स हैं इनका पेयर बना लिया, और ये जो आखिरी वाले 2 फैक्टर्स थे इनका पेयर बना लिया। और अब हमने चूंकि इस 4225 की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जो पेयर्स हैं इनको हम स्क्वायर की सूरत में या स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, ये हमारे पास आ जाएगा। ये पहले वाला जो पेयर है इसको मैंने 5 raised to power 2 लिख दिया,
और जो दूसरे वाला पेयर है इसको मैंने 13:2 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनकी जो ये पावर्स आ रही हैं, ये पावर्स इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो वो 1/2 इन दोनों पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करके इनको कैंसिल कर देगी। हमारे पास पीछे 5 और 13 रह जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास 5 और 13 आ गया। अब 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई इसके लिए 4225 के लिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 5184। इसके हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो उसके लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें। ठीक है, तो चलें इनके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। देखें, ये मैंने ये नंबर लिखा 5184। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 लिखा। अब 2 इसको डिवाइड करेगा तो देखें, पहले इस 5 पे 2 को डिवाइड करे तो 2 to the 4 हो गया। 1 कैरी जाएगा, इस 1 के साथ मिलकर इसको 11 कर देगा तो 2 5 10 हो गया। अगेन 1 कैरी इस 8 के साथ मिलेगा तो इसको 18 कर देगा तो ये 2 9 18 हो गया। और पीछे 4 रह गया तो ये 2 to the 4 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 2592। इसको अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 को देखें, पहले 25 पे डिवाइड करें तो 12 to the 24 हो गया। 1 कैरी जाएगा, इस 9 के साथ मिलकर इसको 19 कर देगा तो अब 2 9 18 हो गया। अब अगेन 1 कैरी इस जाएगा, इस 2 के साथ मिलेगा तो इसको 12 कर देगा तो ये 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब ये 1296 को अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 इसको डिवाइड करेगा, पहले 12 को डिवाइड करें तो 2 6 12 हो गया। उसके बाद 9 को डिवाइड करें तो 2 4 8। 1 कैरी जाएगा, इस 6 के साथ मिलकर इसको 16 कर देगा तो 2 8 16 हो गया। ठीक है, अब 648 को अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 324 टाइम। और 324 को अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 162 टाइम। ठीक है, और 162 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 81 आ जाएगा। ठीक है, अब 81 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगला जो प्राइम नंबर है 3 इसको डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। ये इसको डिवाइड करेगा 27 टाइम। और 27 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये 9 3 27 हो जाता है। और 9 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9। और अब इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके लिए 5184 के लिए। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, मैंने ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, जितनी बार 2 आ रहा था उतनी बार यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और जितनी बार ये 3 आ रहा था उतनी बार यहाँ पर मैंने 3 लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं इनको दो फैक्टर्स मिला के उनके आप पेयर बना ले, जोड़े बना ले, यानी कि दो फैक्टर्स मिला के उनके ऊपर आप इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये हम इनके पेयर बना लेते हैं। देखिए, जितने फैक्टर थे सब दो मिला के मैंने सबके पेयर बना लिए, सबके ऊपर मैंने इस तरह लाइनें ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने चूंकि इस 5184 की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं इन पेयर्स को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, ये जितने पेयर थे हर पेयर को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। मैंने ये वाला पेयर 2 लिख दिया, फिर इस वाले पेयर को भी 2 लिख दिया। इस तरह ये जितने पेयर थे सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो पावर्स आ रही हैं, ये सारी पावर्स, ये जो स्क्वायर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। तो पीछे हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगी, यानी कि जो बेस वैल्यूज हैं 2 2 2 3 एंड 3 ये हमारे पास रह जाएंगी। तो ये हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये जितने हमारे पास वैल्यूज रह गई हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, ये 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 72, यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 5184 के लिए। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 6 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए इसके पहले हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो जहां पर हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, देखें ये मैंने यहाँ पर ये नंबर लिखा 7744। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये 2 इसको डिवाइड करेगा, देखें पहले 7 पे 2 डिवाइड करे तो 2 3 6 हो जाता है। 1 कैरी जाके इस दूसरे वाले 7 के साथ मिलेगा तो 17 हो जाएगा। तो अब 2 8 16 हो गया। अगेन 1 कैरी जाएगा, इस 4 के साथ मिलेगा तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 7 14 हो गया। पीछे ये 4 रह गया तो ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 3872। तो इसको अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 इसको डिवाइड करेगा, देखें 38 पे 2 डिवाइड करे तो 19 टाइम डिवाइड होता है। 2 19 the 38 हो गया। पीछे 7 आ गया, 7 पे 2 डिवाइड करें तो 2 3 the 6 हो जाएगा। 1 कैरी जाएगा, इस 2 के साथ मिलकर इसको 12 कर देगा तो 2 6 the 12 हो गया। ठीक है,
अब ये हमारे पास 1936, इसको अगेन 2 से डिवाइड किया जा सकता है। यहां पर मैंने 2 लिखा, अब 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 968 टाइम डिवाइड करेगा, ठीक है। और अब 968 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 484 टाइम करेगा, और 484 को अगेन 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको डिवाइड करेगा ये 242 टाइम, और 242 को अगेन 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये इसको डिवाइड करेगा 121 टाइम, ठीक है। अब ये जो 121 है इसको अब हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 11 लिखा, 11 इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम, क्योंकि 11 11 द 121 हो जाता है, ठीक है। अब 11 को आप 11 से डिवाइड करें तो 11 1 द 11 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके लिए 7744 के लिए, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें पहले, ठीक है। देखेंगे मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए, जितनी बार यहाँ पर 2 आया था उतनी बार यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और ये 2 बार 11 आया तो देखें 2 बार मैंने 11 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं, ये दो फैक्टर्स मिला के इनके हम पेयर या जोड़े बना लेते हैं, यानी कि दो फैक्टर्स मिला के उनके ऊपर इस तरह आप लाइनें ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो देखें हम इनके पेयर बनाएंगे, तो ये मैंने दो फैक्टर्स मिला के उनके पेयर ये जोड़े बना लिए, ठीक है। अब हमने चूंकि ये 7744 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो अब इक्वेशन की दूसरी साइड का भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैंने ये जितनी वैल्यू थी इनका भी देखें स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि ये जो आपके पास पेयर या जोड़े हैं इनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो देखें मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ, ये जितने पेयर थे सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये पहले वाला पेयर है इसको मैंने 2 लिख दिया, दूसरे वाला पेयर है इसको मैंने 2 लिख दिया, और बाकी ये जो पेयर्स हैं इनको भी मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये जो पावर्स आ रही हैं, ठीक है, ये सारी पावर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करके इनको आपस में कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो 1/2 इन सारी पावर्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। तो पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज हैं 2 × 2 × 2 × 11 ये रह जाएंगी, तो ये आप यहां पर लिख लें, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 × 4, 4 × 8 और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाता है, यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाती है 88। इस 7744 की स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 88। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 7 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 1296। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। देखें ये मैंने नंबर लिखा 1296। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब 2 इसको डिवाइड करेगा, देखें 12 को 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12 हो जाता है, और 9 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 8 हो गया, 1 कैरी जाएगा, इस 6 के साथ मिलेगा, इसको 16 कर देगा, तो 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब ये 648 ये वाली वैल्यू बन रही है, तो इसको अगेन आप सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 लिखा। अब 2 इस 6 पे डिवाइड होगा तो ये 2 3 6 हो गया, और 4 पे डिवाइड होगा 2 2 4, और 8 पे डिवाइड होगा तो 2 4 8 हो गया, तो ये 324 आ जाता है। 324 को अगेन आप 2 से डिवाइड करें तो देखें अब ये 32 पे 2 डिवाइड होगा 16 टाइम्स, 16 2 32 हो जाता है, पीछे 4 रहेगा तो ये 2 2 4 हो जाता है। अब 162 को अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिखा। 2 अब इसको डिवाइड करेगा 81 टाइम। अब ये 81 जो है ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 इसको डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा। 3 इसको डिवाइड करेगा 27 टाइम। देखें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8 पे 3 को डिवाइड करें तो 2 3 6 हो जाता है, 2 कैरी जाएगा, इस 1 के साथ मिलकर इसको 21 कर देगा, तो 3 7 21 हो जाता है, ठीक है। अब 27 को अगेन आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, ये 9 टाइम डिवाइड करेगा, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9 हो गया, और 3 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये जो 1296 है इसकी फैक्टर्स हमने मालूम कर लिए, ये फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। ये जितने फैक्टर्स हमने मालूम किए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करते हैं कि जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं इनमें दो फैक्टर्स को मिला के इनके हम पेयर या जोड़े बना लेंगे, यानी कि दो फैक्टर मिला के उनके ऊपर आप इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हम इनके पेयर बनाते हैं। देखिए मैंने ये दो फैक्टर मिला के इनके ऊपर लाइनें ड्रॉ कर ली। अब हमने ये जो 1296 है इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैंने इन सारी वैल्यूज का देखें स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो आपके पास पेयर्स या जोड़े आ रहे हैं इनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, मुरब्बा की शक्ल में लिख लें। तो देखें जितने यहाँ पर पेयर थे 4 पेयर थे, तो देखिए 4 वैल्यूज आ रही हैं और सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर्स आ रही हैं ये सारी पावर्स इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। तो पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज हैं यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी, ये आप नीचे लिख लें, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 2 4,
4 3 दैट 12 और 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1296 के लिए ये आ जाती है 36। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 8 पे। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 1764। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए पहले इस नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। देखें ये मैंने वैल्यू लिखी 1764। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखें 17 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2 8 द 16 हो जाता है। 1 कैरी जाएगा इस 6 के साथ मिलेगा तो इसको 16 कर देगा, तो 2 8 द 16, पीछे 4 रह गया तो ये 2 2 द 4 हो जाता है, ठीक है। अब ये 882 इसको अगेन 2 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो देखें ये 2 4 द 8, 2 4 द 8 और 2 1 द 2, यानी कि ये 441 आ जाएगा। अब ये जो 441 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब 3 से देखें इसको डिवाइड करते हैं। पहले 4 से डिवाइड करें, पहले 4 को डिवाइड करें तो ये 3 1 द 3 आ जाता है। 1 कैरी आएगा इस दूसरे वाले 4 के साथ मिलेगा तो इसको 14 कर देगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा। अगेन 2 कैरी में जाएगा इस 1 के साथ मिलकर उसको 21 कर देगा, तो ये 3 7 द 21 हो जाए, ठीक है। अब ये 147 आ रहा है तो इसको अगेन आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं। पहले 14 को डिवाइड करें तो ये 3 4 द 12 हो जाएगा। 2 कैरी में जाएगा इस 7 के साथ मिलकर उसको 27 कर देगा, तो 3 9 द 27 हो जाता है। तो ये अब हमारे पास आ गया 49। 49 को अब 7 से डिवाइड किया जा सकता है। 7 7 द 49 और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करें तो 7 1 द 7 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। 1764 के लिए ये फैक्टर्स आ गए। ये वाले फैक्टर्स यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये जितने फैक्टर्स थे सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो फैक्टर्स लिखे हैं इनमें दो फैक्टर्स मिला के उनके हम जोड़े या पेयर बना लेंगे, यानी कि दो फैक्टर आप मिला के उनके ऊपर इस तरह लाइनें ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो देखिए मैं इनके पेयर बनाता हूं। ये मैंने दो फैक्टर्स मिला के उनके ऊपर इस तरह लाइनें ड्रॉ कर ली, इनके मैंने जोड़े बना लिए। अब देखिए हमने इस 1674 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने इन सारी वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं, ये जो जोड़े हैं, इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने पेयर थे सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जितनी पावर्स आ रही हैं, ये पावर ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। तो पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज हैं यानी कि 2 3 और 7 ये रह जाएंगी। तो ये आप नीचे लिख लें, ठीक है। ये मैंने 2 × 3 × 7 लिख दिया। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो 2 3 द 6 और 6 × 7 ये हो जाएगा 42। तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 42 आ गई। इस नंबर यानी कि 1764 के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ जाती है। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 9 पे। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 29241। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। देखें ये मैंने नंबर लिखा 29241। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता। 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर 3 है, 3 इसको डिवाइड कर सकता है। तो देखें 3 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले 29 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 9 द 27 हो जाता है। 2 कैरी में जाएगा, इस वाले 2 के साथ मिलकर इसको 22 कर देगा। तो अब 3 7 द 21 हो गया। अब 1 कैरी में जाएगा, इस 4 के साथ मिलकर इसको 14 कर देगा। तो अब 3 4 द 12 हो गया। अब 2 कैरी में जाएगा, इस 1 के साथ मिलकर उसको 21 कर देगा। तो ये 3 7 द 21 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको अगेन आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब इसे डिवाइड करें तो देखें 9 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 3 द 9 हो गया। उसके बाद 7 को डिवाइड करें तो 2 3 द 6। अब 1 कैरी में जाएगा, इस 4 के साथ मिलकर इसको 14 कर देगा। तो 3 4 द 12 हो गया। अब 2 कैरी जाएगा, इस 7 के साथ मिलकर इसको 27 कर देगा। तो 3 9 द 27 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको अगेन आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने 3 लिखा। इससे डिवाइड करें, देखें 32 को 3 से डिवाइड करें तो 3 10 द 30 हो जाएगा। 2 कैरी जाके इस 4 के साथ मिलकर इसको 24 कर देगा। तो 3 8 द 24 और उसके बाद पीछे 9 रह गया। तो ये 3 3 द 9 हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगेन आप 3 से डिवाइड करें। ये इसको डिवाइड करेगा 361 टाइम, ठीक है। और 361 को अब 19 से डिवाइड किया जा सकता है। इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मैंने 19 लिखा। 19 इसको डिवाइड करेगा 19 टाइम, क्योंकि 19 19 द 361 हो जाता है, ठीक है। और 19 को अगेन 19 से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। ये जो हमें वैल्यू दी गई थी इसके फैक्टर्स आ गए। ये वाला फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जितने फैक्टर्स आए थे ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो फैक्टर्स लिखे हैं इनमें दो फैक्टर्स मिला के उनके हम पेयर्स या जोड़े बना लेंगे, यानी कि दो फैक्टर आप लें और उनके ऊपर इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लें, ठीक है।
तो देखें मैं इनके पेयर बनाता हूं, ये मैंने दो दो फैक्टर्स मिला के उनके ऊपर इस तरह लाइनें ड्रॉ करके इनके जोड़े बना दिए। अब हमने ये जो वैल्यू है 29241 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो फिर आपको इक्वेशन की इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैंने इक्वेशन की इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेयर्स या जोड़े हैं इनको आप स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि मुरब्बा की शक्ल में लिख लें। तो देखें ये जितने पेयर थे सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जितनी पावर्स आ रही हैं ये सारी पावर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होके इनको कैंसिल कर देगा। तो पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज हैं यानी कि 3 × 3 × 19 ये रह जाएंगी, तो ये आप नीचे लिख लें। ठीक है, अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 3 9 और 9 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 171। देखिए मैं इसको जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 9 9 दा 81 हो जाएगा। हमने 1 लिखा, 8 कैरी में चला गया और 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा और कैरी वाला 8 उसको 17 कर देगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 171 इस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 10 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 51529। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो उसके लिए पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनके प्राइम फैक्टर मालूम करता हूं। देखें ये मैंने वैल्यू लिखी 51529। अब इसको जो प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो है 227। इससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता और ये इसको डिवाइड करेगा 227 टाइम। अभी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने इसको डिवाइड किया 227 टाइम और 227 को अगेन 227 से ही डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ये मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आते होते हैं इनके हम पेयर बनाते होते हैं या जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर दो ही फैक्टर है तो हमारे पास एक ही पेयर बनेगा। देखें इन दोनों के ऊपर मैंने लाइन लगा दी, इनका मैंने पेयर बना दिया। और अब हमने चूंकि इस वैल्यू की स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये जो 51529 है इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो इक्वेशन की साइड का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो पेयर आ रहा है इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लें। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो पावर आ रही है 2, ये और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर देगा। पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 227। ठीक है, तो ये जो 227 है ये इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं कि ये जो 51529 है इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 227। ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 11 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 418609। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो उसके लिए पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करता हूं। देखें ये मैंने नंबर लिखा। अब ये जो नंबर है ये जो प्राइम नंबर है 647 इससे ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इससे छोटे जितने प्राइम नंबर है किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये मैंने 647 लिखा और ये इसको डिवाइड करता है 647 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये 647 आ गया तो इसको आप 647 से ही डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये मैंने जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मालूम किए थे ये मैंने लिख लिए। नेक्स्ट हम इन प्राइम फैक्टर्स के पेयर या जोड़े बनाते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही प्राइम फैक्टर हैं तो हमारे पास एक ही पेयर बनेगा। ये देखिए ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी यानी कि इनका मैंने जोड़ा या पेयर बना लिया। अब हमने ये जो वैल्यू है 418609 इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट लिया तो आपको इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पेयर है इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लें। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो पावर आ रही है 2, ये पावर और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको कैंसिल कर देगा। पीछे हमारे पास 647 रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो 647 है ये हमारे पास इस नंबर यानी कि 418609 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 12 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 240100। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो उसके लिए पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके प्राइम फैक्टर मालूम करता हूं। देखें ये मैंने नंबर लिखा। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2
2 टू द 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके साथ हम अगला डिजिट मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हमने ये 0 और 1 दोनों को आपस में मिलाया तो अभी भी ये 2 से छोटा है, इस पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसके साथ अगला 0 मिलाएंगे तो हम अपने पास से एक और 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 10 हो गया, तो 10 पे 2 डिवाइड होता है 5 टाइम। ठीक है, पीछे ये वाला 0 रह गया, इसको आप नीचे ले आए तो अब आपके पास ये वैल्यू बन गई। इसको अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60025 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको अब 5 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए पहले 60 पे डिवाइड करें 5 को तो ये 12 5 द 60 हो जाता है, पीछे ये 0 आ गया, 0 5 से छोटा है तो हमें अगला डिजिट इसके साथ मिलाना पड़ेगा। तो जब अगला डिजिट आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा। अब जब हमने इसके साथ अगला डिजिट यानी कि 2 मिलाया तो ये 02 बन गया, जो कि अभी भी इस 5 से छोटा है, इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इससे अगले वाला डिजिट इसके साथ मिलाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो जब आप अगले वाला डिजिट मिलाएंगे तो आपको एक और 0 अपने पास ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक और 0 ऐड कर दिया और अब ये 25 है, 25 को 5 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू बन रही है, तो इसको अगेन आप 5 से डिवाइड करें, 5 इसको डिवाइड करेगा 2 4 0 1 टाइम। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको अब 7 से डिवाइड किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा। देखिए 7 से डिवाइड करते हैं, 24 को डिवाइड करें 7 से तो 3 7 द 21 हो जाएगा, 3 कैरी में जाएगा, इस 0 के साथ मिलेगा तो इसको 30 कर देगा, तो अब 7 4 द 28 हो गया। अब 2 कैरी में जाएगा, इस 1 के साथ मिलकर इसको 21 कर देगा, तो 7 3 द 21 हो जाता है, तो ये 343 आ गया। 343 को 7 से अगेन आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 इसको डिवाइड करेगा 49 टाइम। ठीक है, और 49 को अगेन 7 से डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा, और 7 पे 7 डिवाइड करें तो 7 1 द 7 आ जाता है। यानी कि ये जो हमें वैल्यू दी गई थी इसके हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो ये फैक्टर्स आप इसके सामने यहाँ पर लिख ले। ठीक है, ये जितने फैक्टर्स यहाँ पर आए थे ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं इनमें दो फैक्टर्स मिला के उनके आप पेयर या जोड़ा बना लें, यानी क्या है दो फैक्टर मिला के उसके ऊपर इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो देखिए मैं इनके पेयर्स बनाता हूं, ये मैंने दो फैक्टर्स मिला के उनके ऊपर लाइनें ड्रॉ करके इनके मैंने जोड़े या पेयर बना लिए। अब हमने चूंकि ये जो वैल्यू है 2 4 0 1 0 0 इसका हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इक्वेशन की इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो फिर मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें ये जो पेयर या जोड़े आ रहे हैं इनको हम स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये जितने पेयर थे सबको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। अब ये जितनी पावर्स आ रही हैं इन सारी पावर्स को हम ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज हैं यानी कि 2 × 5 × 7 × 7 ये रह जाएंगी, तो ये आप नीचे लिख लीजिए। ठीक हो गया, अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें 2 5 10 हो जाएगा, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाएगा, और 70 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 490। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 70 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 का जो 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 70 का जो 7 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 490 आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 2 4 0 1 0 0 के लिए। ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो यहां पर हमने इन नंबर्स की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पर हमने जो मेथड या तरीका यूज करना है वो है डिवीजन मेथड, यानी कि बजरिए तकसीम हमने इन नंबर्स की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम किए थे, अब हम डिवीजन मेथड को यूज करके इन नंबर्स की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसकी मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले मैंने यहाँ पर ये नंबर लिखा, अब हमने डिवीजन मेथड से इस नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि आपको ये जो नंबर दिया गया है इसमें ये जो मुख्तलिफ हिस्से या ये जो मुख्तलिफ डिजिट हैं इनमें दो डिजिट को मिला के आप इनके पेयर या जोड़े बना लें। ठीक है, तो अब आप जोड़े या पेयर किस डायरेक्शन में बनाएंगे, आपने राइट से लेफ्ट साइड पे यानी कि इस डायरेक्शन में बनाने। देखें यहां पर अब इसका जो पहले वाले 2 डिजिट है अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखें तो ये 9 और 6 इन दोनों को मिला के मैंने इनका एक जोड़ा बना लिया, इनके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा पहला पेयर बन गया। और उसके बाद ये 3 और 1 इन दोनों डिजिट को मिला के मैंने इनका एक जोड़ा बना लिया, इनके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमने 2 जोड़े या 2 पेयर बना लिए। ठीक है, अब हमने ये 2 पेयर बना लिए, तो अब ये पहले वाला पेयर आप देखें यानी कि 13 को। ठीक है, अब यहां पर हमने एक ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उस वैल्यू या उस नंबर को अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 13 मिले या 13 से छोटी वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहां पर मैं टाइप करता हूं 3 और इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, 9 इस 13 से छोटा है। ठीक है, अगर यहां पर मैं 4 टाइप करता, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 16 हो जाता, जो कि वैल्यू बढ़ जानी थी इस 13 से, तो यहां पर मैंने 3 लिखा। ठीक है,
तो अब ये वाला 3 जो है आप इधर लिख लें, देखें ये आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब 13 में से 9 को माइनस कर दें तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये जो 3 आया है इसको डबल कर लें, ठीक है, और यहां पर लिख लें 3 का डबल क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार हम जो है इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। तो यहां पर अब मैंने 6 लिख दिया, और अब ये वाला जो दूसरे वाला पेयर है इसको आप नीचे उतारें, ये जो पूरा पेयर है यानी कि दोनों नंबर्स हैं इनको अब आप नीचे ले आए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू बन गई 469, ठीक है, और यहां पर हमारे पास 6 है। तो अब इस 6 के साथ हमने यहां पर राइट साइड पे इधर कोई ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि हमारे पास कि जब हम वो डिजिट यहां पर लिखेंगे इस 6 के साथ तो ये एक नंबर बन जाएगा। तो वो जो नंबर बनेगा उस नंबर को उसी हिस्से या डिजिट जो कि यहां पर हम लिखेंगे उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें अगर यहां पर मैं लिखता हूं 7, ठीक है, अब ये 67 बन गया। 67 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 हो जाता है। हमने 9 लिखना है, 4 कैरी में चला जाएगा, और अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 और कैरी वाला 4 उसको 46 कर देगा, यानी कि ये 469 सेम यही वाली वैल्यू में मिलती है अगर यहां पर हम ये 7 लिखें, ठीक है। तो यहां पर मैंने 7 लिखा तो ये आंसर में भी आप इस 7 को ऐड कर लें, ठीक है। ये मैंने 7 लिखा, अब इस वाले 7 से 67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 469 आ जाएगा। तो 469 में से 469 माइनस करेंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है 37। ये जो हमें नंबर दिया गया था 1369, इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर ली है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिए तकसीम, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 37। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 पे, इस पे हमें ये नंबर दिया गया, ठीक है। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिए तकसीम, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था वहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम की थी, यहां पर हम डिवीजन मेथड से मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें जिस तरह मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये जो नंबर है इसमें ये जो मुख्तलिफ डिजिट है या मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप दो डिजिट मिला के उनके पेयर या जोड़े बना लें। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जो हम पेयर बनाएंगे या जो जोड़े बनाएंगे वो किस तरतीब से बनाएंगे, जो डायरेक्शन होगी वो आप राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे। देखें पहले इसके ये जो 2 डिजिट है 9 और 8, इन दोनों का मैंने पेयर बना लिया, इनके ऊपर मैंने लाइन लगा, ठीक है। और उसके बाद अगले 2 डिजिट 6 और 3, इनका मैंने पेयर बना लिया, इनके ऊपर मैंने लाइन लगा ली, और पीछे हमारे पास सिर्फ ये 1 रह जाता है, ठीक है। तो ये हमने इनके पेयर बना लिए, हमने राइट से लेफ्ट साइड पे तरतीब रखी, यानी कि अपनी जो डायरेक्शन थी वो राइट से लेफ्ट साइड पे थी, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास पेयर बन गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो अकेला आ रहा है 1, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इस पे हम डिवाइड करेंगे। अब 1 पे क्या नंबर 1 ही डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 1 इस 1 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। ये मैंने यहां पर 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर यहां पर 0 आ जाए, ठीक है। और अब ये जो आपके पास नंबर आया है ऊपर 1, इसको आप डबल करके यहां पर लिख लें, ठीक है। अब ये जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होगा, ये मैंने इसको डबल कर दिया, 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अब ये जो अगले वाला पेयर है इसको आप नीचे उतार लें, ठीक है, पूरा पेयर यानी कि दोनों डिजिट को आप नीचे उतार लें। तो ये 36 को मैं नीचे ले आए। अब यहां पर आपके पास आ रहा है 2 और ये आपके पास आ रहा है 36। तो अब ये जो 2 है इस 2 के साथ यहाँ राइट साइड पे हमने ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि जब जहां पर हम वो डिजिट या ऐसा लिखेंगे तो ये 2 के साथ मिलके एक नंबर बन जाएगा। तो वो जो नंबर बनेगा उस नंबर या उस वैल्यू को उसी हिस्से के साथ जो कि हम यहां पर लिखेंगे उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमें ये वाली वैल्यू मिले 36 या हमें इससे छोटी वाली वैल्यू मिले, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें मैं 2 टाइप करता हूं तो ये 22 हो जाएगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, 36 से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पर आप 1 टाइप कर ले, ठीक है। तो यहां पर मैंने 1 टाइप किया तो ये आंसर में भी यहां पर आप 1 टाइप कर ले, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास 21 हो गया। अब इस 21 को ये वाला जो हमने 1 टाइप किया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 ही आ जाएगा। तो हम 36 के नीचे लिख लेंगे 21, ठीक है। अब 36 में से 21 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 15, ठीक हो गया। और अब ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू आई है इसको आप डबल कर दें। वही वाली बात आ गई कि हम उस स्टेप को रिपीट कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर हमारे पास 1 था जिसको हमने डबल किया तो 2 हो गया। अब ये 11 है, 11 को आप डबल करें तो 11 का डबल क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लें 22, ठीक हो गया। ये मैंने 22 लिखा। और अब ये जो आपके पास ये लास्ट वाला पेयर है इसको आप नीचे ले आए। ये पूरा जो पेयर है यानी कि दोनों जो डिजिट हैं इनको नीचे ले आए। तो इनको जब नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास नई वैल्यू बन गई 1589, ठीक है। और यहां पर हमारे पास आ रहा है 22। तो अब इस 22 के साथ राइट साइड पे यहां पर हमें ऐसा हिस्सा या ऐसा डिजिट चाहिए कि जब हम वो डिजिट यहां पर लिखेंगे तो ये एक पूरा नंबर बन जाएगा।
तो ये जो पूरा नंबर बनेगा उसको हम उसी इनसे या उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले या ऐसे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखें यहाँ पर सेम स्टेप रिपीट हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर किया था। अगर आपको एक स्टेप समझ में आ जाता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूं 7, ठीक है, तो ये 227 हो जाएगा और ये 7 मैं ऊपर भी लिख लेता हूं यहाँ आंसर में, ठीक है। अब ये इस 7 को इस 227 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखें अब ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 हो जाएगा, तो हम 9 लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने 9 लिखा, 4 कैरी में चला गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और कैरी वाला 2 उसको 18 कर देगा। उसके बाद 7 को अगेन इस दूसरे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और कैरी वाला 1 उसको 15 कर देगा। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ गई जो कि ये ऊपर थी, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 117। ये हमारे पास ये जो नंबर में दिया गया था 13689 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 पे, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 50625। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम। तो उसके लिए पहले आप इस नंबर को लिखें। अब पहले स्टेप में इस नंबर में ये जो मुख्तलिफ डिजिट हैं या मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये दो हिस्से मिला के आप इनके पेयर या जोड़े बना लें। तो हम जो पेयर बनाते हैं, मैंने आपको पिछले दोनों पार्ट में बताया, उसकी जो तरतीब होती है या जो डायरेक्शन होती है वो राइट से लेफ्ट साइड पे यानी कि इस डायरेक्शन में बनाते हैं। देखें पहले हम ये 5 और 2 ये दो डिजिट मिला के इनका पेयर बना लेते हैं। इनके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, एक पेयर बन गया। फिर ये 6 और 0 इन दोनों को मिला के हम पेयर बना लेते हैं, इनके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, पीछे सिर्फ ये 5 ले जाता है। तो ये हमने ये जो नंबर था इसमें जो मुख्तलिफ हिस्से या डिजिट थे उनके हमने पेयर्स बना ली। अब हम ये जो 5 अकेला है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जब वो वैल्यू या वो नंबर यहाँ पर लिखें और उस नंबर को उसी से हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमें 5 मिले या 5 से छोटी वैल्यू मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 टाइप कर लेता हूं, ठीक है, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 5 से छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर लूंगा, तो ये आंसर में भी यहाँ पर भी आप 2 टाइप कर लें, ठीक है। ये मैंने 2 टाइप किया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक हो गया। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपका यहाँ पर आंसर आया 2, इसको अब आप डबल करके यहाँ पर लिख लें। तो 2 का डबल क्या है 4, ठीक है। अब ये स्टेप बार बार रिपीट करना है हमने, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ जाता है तो आप जितनी भी आपको बड़ी यहाँ पर फिगर दी जाएगी आप उसको आंखें बंद करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने इसको डबल करके 4 कर दिया और नेक्स्ट आप ये जो अगले वाला पेयर है 06 इसको नीचे ले आए, ठीक है। अगले वाला जो जोड़ा है इसको मैं नीचे उतार लूंगा तो ये हमारे पास अब वैल्यू बन गई 106, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है। तो अब इस 4 के साथ यहाँ राइट साइड पे हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, ऐसा हिस्सा लिखना है। देखें यहाँ पर जब हम वो डिजिट या वो हिस्सा लिखेंगे तो ये एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो ये जो पूरा नंबर है इसको उसी डिजिट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या ऐसे छोटी वाली वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें अगर यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं 2 को, ठीक है, और तो ये जब मैंने 2 टाइप किया तो अब ये 42 बन गया। अब 42 को इसी वाले 2 से, ये जो अपने राइट साइड पे टाइप किया इसी से मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाता है, जो कि इस नंबर यानी कि 106 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर हम 3 पुट करते तो ये 43 हो जाता, और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी वैल्यू 106 से बढ़ जानी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 टाइप किया। तो यहाँ पर आपने 2 टाइप किया तो अब आप ये आंसर में भी आप 2 टाइप कर लें, ठीक हो गया। और ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 84 हो जाएगा, ठीक है। अब 106 में से 84 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 22 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और अब वही वाला स्टेप हम रिपीट करेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू बन रही है 22, इसको आप डबल कर लें, ठीक हो गया। इसको जब डबल करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। पहले हमने 2 को डबल किया था क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 2 यहाँ पर आ रहा था, 2 को डबल करके 4 कर दिया था। अब हमारे पास 22 आ रहा है तो उसको हमने डबल करके 44 कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको नीचे उतार लें तो ये आ जाएगा 25। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू बन गई 2225 और यहां पर है 44, ठीक है। तो अब अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 2 के लिए किया था, यानी कि अब इस 44 के साथ राइट साइड पे यहां पर हमने ऐसा हिस्सा या ऐसा डिजिट लिखना है कि देखें जब वो डिजिट यहां पर हम लिखेंगे या वो हिस्सा लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस नंबर को उसी हिस्से या उसी डिजिट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या ऐसे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखें अगर यहां पर मैं टाइप करता हूं 5, ठीक है, तो जब ये मैंने 5 यहां पर टाइप किया तो ये अब 445 हो गया। अब 445 को इसी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने 5 टाइप किया तो अब ये 5 हम ऊपर आंसर में भी टाइप कर लेते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। देखें इसको मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया। हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया,
5 4 द 20 और कैरी वाला 2 उसको 22 कर देगा, अगेन 2 कैरी में चला गया और 5 4 द 20 और कैरी वाला 2 उसको 22 कर देगा। तो ये सेम वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई, दोनों वैल्यूज आपस में इनको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है 225, ये इसके रूट की वैल्यू आ गई इस नंबर के लिए। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है तो इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिए तकसीम। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें। अब पहला स्टेप में आपने क्या करना है कि इस नंबर में जो हिस्से हैं या जो डिजिट हैं, दो डिजिट मिला के उनके आप पेयर या जोड़े बना लें। तो आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया कि जो हम पेयर या जोड़े बनाएंगे उनकी तरतीब क्या होगी या डायरेक्शन क्या होगी। आपने राइट से लेफ्ट साइड पे जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है। देखें, पहले 1 और 4 को मैंने मिला के एक पेयर बना दिया, इनके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर ये 0 और 3 को मिला के एक पेयर बना दिया, इनके ऊपर मैंने लाइन लगा दी। और फिर ये 0 और 1 इनको इसका मैंने एक पेयर बना के इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमने इस नंबर में जितने हिस्से थे सबके हमने पेयर बना लिए, 3 जोड़े या 3 पेयर हमारे पास बन गए। ठीक है, अभी जो पहले वाला पेयर है यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है 10, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर हमें ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा डिजिट लिखना है कि उस डिजिट या उस हिस्से को अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो या तो हमें यहाँ पर ये जो पहले वाला पेयर 10 है ये वाली वैल्यू मिले या ऐसे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिलेगा, जो कि इस 10 से छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं 4 टाइप करता तो फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 16 हो जाता, जो कि वैल्यू से बढ़ जानी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पर पुट किया। तो ये 3 यहाँ पर लिखा, तो फिर आप इसको यहाँ आंसर में भी लिख दें। ठीक है, ये मैंने 3 लिख दिया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 में से 9 माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, और अब ये जो आपके पास आंसर आया है 3, इसको अब आप डबल करके यहां पर लिख ले। 3 का डबल क्या होगा? 6 होगा। तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया। अब ये वाला जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये जो अगले वाला पेयर है 30, इसको नीचे उतार लें, दोनों डिजिट को नीचे ले आए। तो ये मैं 30 को जब नीचे लेके आऊंगा तो ये 130 हो गया। ठीक है, और यहां पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। तो अब इस नंबर या इस वैल्यू के साथ राइट साइड पे यहां पर हमने ऐसा हिस्सा या ऐसा डिजिट लिखना है। देखिए, यहां पर जब हम कोई डिजिट लिखेंगे तो ये 2 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो वो जो नंबर बनेगा उस नंबर को उसी हिस्से या उसी डिजिट के साथ जो कि हम यहां पर लिखेंगे उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं टाइप कर लेता हूं 2 को, ठीक है, तो ये 62 हो गया। अब 62 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आ जाता है, यानी कि 130 से छोटी वाली वैल्यू आ जाती है। अगर यहां पर मैं 3 टाइप करता तो ये 63 हो जाता, और 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी वैल्यू बढ़ जानी थी इस 130 से, इसलिए यहां पर मैंने 2 टाइप किया। तो ये 2 जब यहां पर टाइप किया तो आप ये आंसर में भी इस 2 को टाइप कर लें। ठीक है, ये हमारा 2 आ गया। अब इस 2 के साथ 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124 आ जाए। ठीक हो गया। तो अब 130 में से 24 को माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है 32, इसको आप डबल करके नीचे लें। ठीक है, सेम स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं। तो देखें, 32 का डबल क्या होता है? 64 होता है। पहले यहां पर सिर्फ 3 था, 3 को डबल करके हमने 6 कर दिया था। अब यहां पर 32 है तो 32 को डबल करके मैंने 64 कर दिया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आप ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको नीचे ले आए, तो ये 41 को हम नीचे लेके आएंगे। तो अब यहां पर वैल्यू हमारे पास बन गई 641। ठीक हो गया। और यहां पर हमारे पास है 64। अब हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 2 के लिए किया था, यानी कि ये जो 64 है इसके राइट साइड पे यहाँ पर अब हमने एक ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है। देखिए, यहाँ पर हम वो डिजिट या हिस्सा जब लिखेंगे तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम उसी वो जो हमने यहाँ पर हिस्सा लिखा होगा उसी के साथ इस पूरे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं 1 टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और तो ये 641 हो जाएगा। तो अब 641 को इसी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको सेम ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें 1 टाइप करना है, और अब ये आंसर में भी इस 1 को आप टाइप कर लें। अब ये जो 1 है लास्ट वाला जो हमने टाइप किया है, इस 1 के साथ आप 641 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 641 ही आएगा। ठीक है, तो 641 में से 641 को माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है 321, ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है इस नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।